तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक सिंपल लाइन की तरह ड्रॉ कर रहे हैं और जब भी प्राइस आपके लाइन को टच करता है आप बाय कर लेते हैं, तो आप भी सेम मिस्टेक कर रहे हैं जो सारे रिटेलर्स करते आए हैं और मैंने भी किया है। अगले 5 मिनट में मैं आपको सिखा दूंगा कि आप कैसे प्रोफेशनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, जिससे कि आप गलत लोकेशंस में अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ ना करें और आपका स्टॉप लॉस कम से कम हिट हो। ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है गाइज वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को गलत तरीके से ड्रॉ करते हैं, गलत जोन में गलत लोकेशंस पे ड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत बार स्टॉप लॉस हिट होता है। तो गाइज इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप उनको एक सिंपल लाइंस की तरह ट्रीट करना बंद कर दोगे। तो चलिए गाइज सबसे पहले ये सीखते हैं कि सपोर्ट होता क्या है, और उसके लिए हमें सबसे पहले जंप करना पड़ेगा एक हायर टाइम फ्रेम पे। तो गाइज याद रखना, जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना ज़्यादा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का इम्पॉर्टेंस ज़्यादा होता है। मतलब अगर बड़ा टाइम फ्रेम है तो वहाँ से प्राइस के बाउंस होने का या रिजेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 आवर चार्ट पे स्विच करते हैं। तो गाइज मैं ये निफ्टी का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा चॉपिनेस और गैप अप्स और गैप डाउन्स देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई दूसरा स्टॉक का चार्ट लो तो उसमें आपको थोड़ा स्मूथ आउट दिखेगा। तो सबसे पहले सीख लेते हैं गाइस सपोर्ट होता क्या है। गाइस सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सपोर्ट कोई लाइन नहीं होता बल्कि एक जोन होता है, एक एरिया होता है जहां पर प्राइस जब आता है तो नीचे गिरने से रुक जाता है, और वहां पर क्योंकि बहुत ज़्यादा बायर्स मौजूद होते हैं वहां पर डिमांड जोन बोल सकते हो आप उसे। तो जब वो प्राइस उस जोन के पास आता है वहां पर बहुत सारे बायर्स बैठे होते हैं, क्योंकि वो जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव होता है, जिसकी वजह से जब वहाँ पर प्राइस आता है तो लोग बाय करना शुरू कर देते हैं, बाइंग इंटरेस्ट डेवलप्ड होता है और प्राइस वहाँ से आपको अपवर्ड मूव करता हुआ दिखता है। तो चलिए गाइस सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो हम सबको पता है कि मार्केट कभी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, हमेशा ये जिगजैग पैटर्न में मूव करता है। अगर अप ट्रेंड में होता है तो ऐसे हायर हाई हायर लोज बनाता हुआ जाता है, और अगर डाउन ट्रेंड में होता है ऐसे तो ये कुछ लोअर लोज लोअर हाई बनाता हुआ जाता है। ये रहा लोअर हाई, ये रहा लोअर लो लोअर लो। तो हमें क्या करना होता है, अगर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो हमें कम से कम 2 टच पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 3 हो तो ज़्यादा बढ़िया होता है, लेकिन कम से कम 2 टच पॉइंट्स चाहिए होते हैं हायर हाइज के या लोअर लोज के। मतलब सिमिलर हाइज और सिमिलर लोज को हमें ज्वाइन करना होता है ऐसे। अगर हम इनको मिला देते हैं तो ये हमारा सपोर्ट जोन बन जाता है। अगर लोअर पार्ट्स को जोड़ देते हैं तो, और अगर ऊपर जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है हमारा रेजिस्टेंस जोन। हम अभी चार्ट में भी देख लेते हैं, जैसे कि गाइज अभी हम देख सकते हैं, ये देख सकते हो गाइज कैसे यहाँ पर एक अच्छा सा, ये देखो गाइज यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया है। तो ये देखो गाइज ये रहा, हमने 2 हाइस को जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस जोन, ये वाला भी जोड़ दो तो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस जोन। और यहाँ पर अच्छा सा मार्केट जब दोबारा आया इतना अच्छा फॉल देखने को मिला। ऐसे ही हम अब यहाँ पे अपना सपोर्ट जोन भी ढूंढ सकते हैं गाइज। तो गाइज जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा हमारा सपोर्ट जोन, देख सकते हो गाइज कैसे प्राइस यहाँ पर आता है और बाउंस करके चला जाता है। तो ये प्राइस यहाँ पर पहली बार आया, यहाँ पर प्राइस ने टच किया, फिर ये अपवर्ड मोमेंटम मिला इतना अच्छा, फिर दोबारा प्राइस यहाँ पर आया और फिर दोबारा इतना अच्छा अपवर्ड मोमेंटम मिला। हमने किताबों में तो ये सीखा है कि जितनी ज़्यादा बार प्राइस सपोर्ट जोन को टच करता है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ में गाइस जितनी जितनी ज़्यादा बार वो प्राइस को टच करता है वो एक्चुअली में उतना ही ज़्यादा टूटने के लिए रेडी हो जाता है। मतलब वो सपोर्ट टूट सकता है। तो गाइज इसको एक फ्लोर की तरह समझो कि जैसे ही यहाँ पर प्राइस आता है और बाउंस करता है ऊपर की तरफ, तो गाइज देख सकते हो ये हमारा पहला टच, इतना सुंदर यहाँ पर मोमेंटम मिला। ये हमारा दूसरा टच, यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम मिला। यहाँ पर हमारा तीसरा टच, और ये देखो चौथे टच में फिर दोबारा इतना अच्छा मोमेंटम मिला, और ये रहा हमारा 5th टच। तो गाइज आपको अभी तक सपोर्ट समझ में आ गया होगा गाइज। लेकिन सपोर्ट का मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि यहाँ से प्राइस आपका ऊपर की तरफ ही बाउंस करेगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस यहाँ से ऊपर बाउंस कर सकता है। तो गाइज देख सकते हो प्राइस कैसे हमारे सपोर्ट जोन में खुला और उसके बाद सीधा ऊपर चला गया, इतना अच्छा मोमेंटम दिया इसने। तो गाइज थोड़े और सपोर्ट के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये रहा एक और हमारा सपोर्ट जोन गाइज, ऐसे आप खुद से ढूंढ सकते हो, प्लीज़ जाके चार्ट पे खुद से प्रैक्टिस करो। ये रहा गाइज देख सकते हो ये एक जोन है, प्राइस यहाँ पे आया, बाउंस बैक
तीसरी बार चौथी बार आया, फिर दोबारा इतना अच्छा बाउंस बैक मिला। तो गाइज आप देख सकते हो ये कोई प्राइस लाइन नहीं है कि यहाँ पर टच करके ये ऊपर चला जाएगा, ये एक जोन है। तो गाइज अब तक आपको समझ आ गया होगा कि सपोर्ट क्या होता है। तो चलिए गाइज अब हम रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। फटाफट एक रेजिस्टेंस जोन बना लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो किस तरीके से ये इतना अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन है। प्राइस जितनी बार यहाँ पर आया है ये नीचे की तरफ मूव किया है। तो गाइस सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस जोन होता क्या है। तो रेजिस्टेंस गाइस सपोर्ट का ठीक ऑपोजिट होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, प्राइस को ऊपर मूव करने से रोकता है। जितनी बार प्राइस रेजिस्टेंस को टच करता है वहां से नीचे की तरफ आने की प्राइस की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है गाइस। लेकिन ये कोई श्योर शॉट तरीका नहीं है कि यहाँ से प्राइस नीचे ही जाएगा। तो जब भी प्राइस इस सेलिंग जोन पे आता है यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। जो सेलर्स होते हैं वहां पर सेल करने लग जाते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है, तो प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है। लेट मी करेक्ट गाइस, एक्चुअली में सेलिंग जो होती है वो काफी फास्ट होती है। सेलिंग हमेशा तेजी से आती है। देख सकते हो कैसे तेजी से नीचे आया गाइस। अगर अच्छी सेलिंग होगी तो देख सकते हो जैसे यहाँ पर जब इसने 4th या 5th टाइम इस रेजिस्टेंस को टच किया, देख सकते हो कितनी तेजी से नीचे आया। और उसके बाद काफी दिनों के बाद जब यहाँ पर गैप अप खुला तो और भी तेजी से नीचे की तरफ आया है गाइस। तो गाइस सबसे पहले मिस्टेक जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते वक्त, कि आपको एक सिंपल सी ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है गाइस। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन नहीं होता, एक जोन होता है। और प्राइस जो है उस सपोर्ट जोन से थोड़ा सा पहले भी मूव कर सकता है या थोड़ा सा ऊपर जाके भी मूव कर सकता है। तो इट इज बेटर कि आप क्या करें, एक जोन ड्रॉ कर लें। तो चलिए गाइस कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं रेजिस्टेंस के। तो गाइस ये रहा एक और एग्जांपल अच्छे रेजिस्टेंस लेवल का। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आप चाहो तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये रहा गाइस, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। आप देख सकते हो कैसे ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो गाइस रियल लाइफ मार्केट में कभी भी आपको एकदम परफेक्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन नहीं दिखने वाला। आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पर हमारे सेलिंग जोन पे गया, नीचे आया, फिर दोबारा ये सेलिंग जोन को इसने ब्रेक करने की कोशिश की, उसके बाद तेजी से नीचे आ गया। फिर दोबारा इसने सेकंड थर्ड टाइम अटेम्प्ट किया, नीचे आ गया। यहाँ पर देख सकते हो इसने अटेम्प्ट किया, हमारे प्राइस जोन के पहले ही ये रिवर्स हो गया। जैसे यहाँ पर देख सकते हो एक और एग्जांपल हो गया कि प्राइस हमारे जोन से थोड़ा सा पहले फॉल कर गया। तो गाइस अगर बहुत ज़्यादा मार्केट में सेलिंग प्रेशर होता है तो वो जोन के थोड़ा सा पहले ही रिवर्स कर जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हो तो आप इसमें एंटर कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा सेफ बैट खेलना चाहते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।